क्या कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ साधारण सी चीज़ें आपके घर में होना आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकती हैं? एक वीणा, कुछ किताबें और सच्चे शब्दों की ताकत, बस इतना ही काफ़ी है कि आपकी ज़िंदगी में धन, ज्ञान और सफलता एक साथ दस्तक दे। इसके लिए आपको करना है बस नारायण नारायण। नमस्कार, मैं हूँ भूमिका त्यागी। मैं आज आपको बताऊंगी नारद जयंती का वो शुभ मुहूर्त जो आपकी तिजोरी भर देगा। और अगर आप पब्लिक कम्युनिकेशन में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो वो क्या उपाय हैं जिससे आपका भविष्य बदल सकता है। आपको पता है, नारायण नारायण सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि उस शक्ति का संकेत है जो आपके विचार बदल सकती है और आपके भविष्य की दिशा भी। मान्यता है कि एक ऐसा पावन अवसर आता है जब सही समय पर की गई भक्ति सीधे आपकी तकदीर पर असर डालती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप उस सही समय और सही विधि को जानते हैं? क्योंकि अगर एक छोटी सी चूक भी हो गई तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। और अगर सब कुछ सही हो गया तो यही फल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। नारद जयंती एक ऐसा पावन अवसर है जिसे सत्य, भक्ति और सही संदेश का प्रतीक माना जाता है। और मान्यता है कि अगर इस दिन सही विधि से पूजा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है शुभ मुहूर्त को समझना। इस दिन भक्ति और पूजा के लिए सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह लगभग 10:30 बजे तक माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में मन सबसे शांत और एकाग्र होता है। इसलिए इस वक्त किया गया जप, ध्यान और पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। वहीं जो लोग सुबह पूजा नहीं कर पाते वे सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना कर सकते हैं। यह समय भी अत्यंत पवित्र माना जाता है और इस दौरान की गई पूजा शुभ फल देने वाली कही जाती है। अब सवाल उठता है कि इस दिन क्या करना चाहिए और पूजन विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें चंदन, कुमकुम, फल और फूल अर्पित करें। साथ ही नारद जी को माला अर्पित करें और पूजा के दौरान नारायण नारायण का जाप करें। इसके अलावा वीणा, पुस्तक या शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं की पूजा करें। सत्य और सकारात्मकता का संकल्प लें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और निर्धनों को अन्न, वस्त्र व जल का दान करें। भक्ति और सेवा से इन कार्यों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति, धन का आगमन, करियर में सफलता, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद को भगवान विष्णु का परम भक्त और ज्ञान का मार्गदर्शक माना जाता है। उन्हें संसार का पहला संदेशवाहक यानी पहला पत्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि वो तीनों लोकों में घूमकर सत्य का प्रचार करते थे। उनके हाथ में वीणा और मुख पर हमेशा नारायण का नाम, यही उनकी पहचान थी। पौराणिक मान्यताओं में इसका उल्लेख है कि नारद आपसे प्रसन्न हुए, फिर आप पब्लिक कम्युनिकेशन में महारत हासिल कर सकते हैं। पब्लिक के बीच आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, यानी आपका जन संपर्क मजबूत हो सकता है। नारद मुनि हमें सिखाते हैं कि सच बोलो, सही संदेश दो और ऐसे शब्द चुनो जो शांति लाएं। याद रखिए, नारद जयंती केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि सोच बदलने का अवसर है। अगर लगता है कि आपकी तरक्की रुक रही है तो शायद रास्ता नहीं, सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब शब्द बदलते हैं तो किस्मत भी बदल जाती है।